Hello guys, welcome back to Economics Net Achievers. I am Prachi Tekriwal. So today we are going to discuss our another topic in microeconomics that is ISO point. Okay, so हम लोग ISO point के बारे में क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन फंक्शन आपके अलग अलग इनपुट्स को कंबाइन करता है और ये देखता है कि हमें कैसे इन इनपुट्स को कंबाइन करना है सो दैट कि हमारी लागत कम से कम लगे और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई हो। ठीक है, तो आइसो पॉइंट का क्या मतलब हुआ? आइसो पॉइंट बेसिकली ये चीज देखता है कि जब हम लोग इनपुट्स को यूज कर रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग लेबर्स यूज कर रहे हैं और हम लोग मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? जैसे कि कितने लेबर को हटा के हम लोग मशीन्स यूज कर ले और कितने मशीन्स को हटा के हम लोग लेबर्स यूज कर ले सो दैट कि हमारा काम भी बन जाए और हमारे जो पैसे हैं वो कम लगे। जैसे कि अगर आपको लेबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा लेने पे आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, इनपुट में आपका जो है आपका कॉस्ट जो है ज़्यादा लग रहा है, अगर या आपको मशीन्स यूज़ करने पे कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्विच कर लेंगे। अगर मशीन्स हमें महंगी पड़ती है तो हम लोग लेबर्स यूज़ कर लेंगे और लेबर्स महंगे पड़ते हैं तो हम लोग मशीन्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग कैसे एक दूसरे से सब्सटीट्यूट करते हैं ये चीज़ें हम लोग देखते हैं आइसो पॉइंट में। सपोज करिए कि जैसे अगर आपको दाल चावल खाना है और चावल महंगा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दाल की क्वांटिटी बढ़ा के खाएंगे, राइट। इसी तरह से अगर आप मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे होटल्स में, रेस्टोरेंट में ये चीजें होता है। अगर पनीर महंगा है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मटर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, राइट। तो ये जो है आपका यही होता है जो हम लोग इनपुट्स को बैलेंस करते हैं और यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसो क्वांट में। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट कि हमारे जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं आप उनको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, राइट। तो चलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करो और हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग आइसो पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइसो पॉइंट क्या होता है? बेसिकली ये आपके दो वर्ड से बना होता है, ये दोनों आपके ग्रीक वर्ड से। इसमें पहला वर्ड आपका आता है आइसो। आइसो का क्या मतलब हुआ? इक्वल। और आपका जो कॉइंस है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इसका क्या मीनिंग होता है? इसकी मीनिंग होती है क्वांटिटी। तो बेसिकली आइसो क्वांट की क्या मीनिंग हुई? आइसो क्वांट का मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी। ओके, द आइसो क्वांट देयर for called as the equal product curve और कैन बी नेम्ड एज प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। इसमें भी आपके वही चीज करते हैं, हम लोग इनपुट्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन इसमें जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज हम लोग मशीन जब कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उनसे हमें कितना जो लेबर्स हैं तो उनसे कितना लेबर मिल रहा है, यानी उनसे कितना मेहनताना मिल रहा है। और इसी तरह से अगर मशीन है तो उसमें से हम लोग को कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन डिफरेंस कर्व में जब हम लोग इनपुट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जो है यूटिलिटी को, यानी एक प्रोडक्ट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो जो है आपका आइसो पॉइंट क्या हुआ, ये इक्वल क्वांटिटी हुआ, इक्वल प्रोडक्ट कर्व हम लोग इसको और कहते हैं। और इसका दूसरा एक और नाम होता है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आइसो पॉइंट का दूसरा क्या नाम है तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं तो आप उसको मार्क करोगे। ओके, ठीक है, अगर ये सब ऑप्शंस मिलते हैं तो आप आइसो पॉइंट मार्क करोगे। फिर इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर यील्डिंग द सेम आउटपुट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक लोकस ऑफ पॉइंट है जो ये बताता है जो इनपुट के कॉम्बिनेशन को, जिसमें कि आपकी कैपिटल, लेबर, ये सारी चीजें आती है। भाई लैंड को हम लोग अभी नहीं यूज करते बिकॉज लैंड कहीं ना कहीं आपकी फिक्स होती है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था एक लिमिट तक फिक्स होती है, तो हम लोग यहाँ पे लैंड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल की और लेबर की। ओके, फिर पीटरसन ने एक डेफिनेशन भी दी थी, एन आइसो पॉइंट
curve may be defined as a curve showing the possible combination of two variable factors that can be used to produce the same total product। यानी कि हम लोग दो वेरिएबल फैक्टर्स है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है तो कैपिटल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, लेबर्स आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग ऐसे कंबाइन करते हैं सो दैट कि हम लोग को अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन लेने पे इक्वल क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। अभी अब जैसे हम लोग ने बात की, आप ऐसे कर सकते हो, आपने आपने जो है 9 यूनिट ले लिया मशीन्स का, ठीक है, और 1 यूनिट ले लिया आपने लेबर का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मशीन्स आपको महंगी पड़ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको घटा के लेबर्स की यूनिट को बढ़ा देंगे। ऐसे कर सकते हैं, जैसे 7 यूनिट ले लिया लेबर का, सॉरी मशीन्स का, और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 2 यूनिट ले लिया लेबर्स का। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे सो दैट कि हमारा जो इनपुट का खर्च लग रहा है वो कम हो जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है वो हमें मिल जाए, ठीक है। फिर there are two important assumptions of an isoquant। isoquant की दो important assumptions होते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत जरूरी है, तभी isoquant को हम लोग मान सकते हैं, उसको लेकर के आगे चल सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है, the technical conditions are constant। this means that there are no changes in the available production technology। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो टेक्निकल कंडीशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी के कारण भी तो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज को फिर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज वरना वो हमारा जो ग्राफ है वो गड़बड़ा जाएगा ना। तो और फिर दूसरी चीज ये है कि द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंसिडरेशन आर कंबाइंड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब ये बात कर रहे हैं, वो जो दो वेरिएबल फैक्टर्स है, जैसे कि कैपिटल और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे लेबर्स की, तो वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं, यानी कि एक का काम दूसरा जो है कर सकता है। सपोज कीजिए अगर आप अपने घर में हो, आप अपने घर को संभालते हो, ठीक है, फिर आप कहीं बाहर जाते हो, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी जो छोटी बहन है उसने उसको वो काम दे दिया, तो वो काम वो चीजें कर लेती है। अगर वो आपसे 1-2 साल छोटी है, सारी चीजें हैं, तो वो ठीक है, शी इज योर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी छोटी बहन बहुत ही छोटी हो, 3-4 साल की हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? नहीं ना, ऐसा केस में नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, हम लोग को दूसरी चीजें क्या लेके चलनी है, एक तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो, और दूसरी चीजें ये कि दोनों इनपुट ऐसे हों कि वो एक दूसरे को परफेक्टली और एफिशिएंटली जो है वो सब्स्टिट्यूट कर पाए, यानी एक की जगह हम दूसरा इनपुट सही से यूज कर पाओ, दोनों एक ही कैपेबिलिटीज के हो। ऐसा नहीं हो कि कैपेबिलिटीज में उनके डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सब में रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आइसोक्वांट क्या होता है। ओके, तो फिर फॉर एग्जांपल 100 pouches में बी प्रोड्यूस विथ 9 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 100 pouches जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 9 यूनिट्स ले रहे हैं कैपिटल के, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग 5 यूनिट्स ले रहे हैं लेबर के। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, द सेम नंबर ऑफ वॉचेस, यानी कि फिर से 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करना है, यानी आप देखोगे कि प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन आपका सेम है। मे बी ऑल्सो बी प्रोड्यूस विद सच कॉम्बिनेशन एज 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग 100 pouches को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कैपिटल को थोड़ा सा घटा देंगे, यानी कि हम लोग उसको 6 कर देंगे, और जो आपका लेबर है उसको हम लोग बढ़ा के 10 कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो 5 यूनिट के लेबर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 यूनिट कैपिटल को जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया। फाइन, अब आप देखो कि या तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 यूनिट्स कैपिटल ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 4 यूनिट्स कैपिटल है, और उसके साथ हम लोग ले रहे हैं 15 यूनिट्स के हम लोग लेबर को ले रहे हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से आपके लेबर 5 जो है वो बढ़े हैं, लेकिन आपका कैपिटल आपने कितना कम किया, आपने कैपिटल यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट कम किया, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 5 यूनिट के लेबर क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 पार्ट जो है कैपिटल को हटा पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है, इसी तरह से आप दूसरा देखोगे कि यहाँ पे आपका 4 से 3 हो गया कैपिटल, और यहाँ पे
आपके जो लेबर्स हैं वो 20 हो गए, यानी कि यहाँ पे आपके जो 5 पार्ट लेबर हैं वो सिर्फ 1 पार्ट को आपके कैपिटल को हटा पा रहे हैं, ठीक, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों को ये जो प्रोडक्शन पॉइंट मिल रहा है, यानी ए, बी, इसी तरह से आपको जो ये सी मिला और ये जो आपको डी मिल रहा है, ये सारे प्रोडक्शन पॉइंट क्या है, ये इक्वल है, यानी कि इन सारे पे 100 यूनिट्स वॉच ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल और लेबर का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग हो गया। अब आप ये समझ पाओगे कि इस ग्राफ से कि आइसो पॉइंट कर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका लेबर रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी जो कैपिटल को हटा रहा है वो हर बार एक जैसे नहीं हटा रहा है। पहले 5 लेबर जहाँ पे 3 मशीन कैपिटल को हटा पा रहे थे, 3 यूनिट कैपिटल को, अगली बार क्या हुआ कि 5 जो आपके लेबर्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, वो आपके सिर्फ जो है 2 यूनिट कैपिटल को ही हटा पा रहे हैं। फिर जब हम लोग ने फिर 5 लेबर को ऐड किया तो वहां पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट कैपिटल को ही हटा पा रहे हैं। तो ये बात आप भी मानते हो, जैसे एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि किसी की चीज का सब्स्टिट्यूशन इतना परफेक्टली नहीं हो सकता, यानी कि अब भी क्या होगा कि हम लोग भले लेबर्स बढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोग कैपिटल को इतना भी कम नहीं कर सकते ना कि लेबर्स को काम करने के लिए मशीन्स और ये सारी चीजें ही ना मिले, तो हम लोग को एक अमाउंट है जो है वो कैपिटल का रखना पड़ेगा, यानी आपको बिजली का तो देना ही पड़ेगा, भले आप लेबर्स बढ़ा दो, इसी तरह से मशीन्स आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में रखनी ही पड़ेंगी। तो यही रीजन है कि एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यानी जिस स्पीड से आप लेबर को बढ़ा रहे हो या किसी और एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो, दूसरे फैक्टर को आप उसी स्पीड से कम नहीं कर सकते। यही रीजन है कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होने के बजाय आइसो पॉइंट आपका क्या होता है, कर्व बनता है। ओके, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि अगर हम लोग एक दूसरे को कोई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये जो आइसो पॉइंट है ये आपका लीनियर लाइन बन जाएगा, यानी सीधी लाइन बन जाएगी, यहाँ पे ये कर्व आपकी नहीं आएगी। ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सपोज कीजिए कि आप जो है अपने अब गाड़ी में ऑयल भरवाते हो, अब ऑयल का रिप्लेसमेंट गैस आ गया है, पहले भी आप 1 लीटर ऑयल यूज करते थे, उसकी जगह 1 लीटर गैस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि इन सब का ग्राफ क्या हो रहा है, इन सब का जो आइसो पॉइंट है वो कर्व होने के बजाय जो है लीनियर हो जा रहा है, तो इसीलिए ये आपका लीनियर आइसो पॉइंट कहलाता है। और वो जो आपका आइसो पॉइंट है वो कर्व होता है, क्यों कर्व होता है, बिकॉज वहां पे जो इनपुट्स है वो एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक लेवल तक आकर के आपको दोनों चीजों की जरूरत होगी, आप भले एक को बढ़ा दो, दूसरे को आप पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि ये जो कर्व है आपका, ये कभी आपकी लाइन को नहीं छूता, लाइन को छूने का मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर आपका 0 हो गया, और ये चीजें नहीं हो सकती। आप पूरी तरीके से मशीन को हटा पाओगे, मटर पनीर बना रहे हो, पूरी तरीके से अगर पनीर को हटा दिए तो वो मटर की सब्जी रह जाएगी, मटर पनीर नहीं बचेगा, राइट। तो यही रीजन है कि आपका आइसो पॉइंट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्यों कम है, तो आप कहोगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी कि एक जो है इनपुट दूसरे इनपुट की वो पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हम लोग पढ़ेंगे जो है फीचर्स आइसो पॉइंट की। तो सबसे पहला क्या फीचर है, एन आइसो पॉइंट लाइंग अबव एंड टू द राइट ऑफ अनदर आइसो पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से आप समझोगे कि ये आपका एक आइसो पॉइंट है IQ1 जो हमें मिला है, अब इसी तरह से ये आपका दूसरा आइसो पॉइंट बन रहा है। अभी ये हमें मिला कैसे, पहले हम लोग ने एक कैपिटल लिया था Y1, इस पे जब हम लोग ने लेबर X1 रखा तो हमें ये वाला ग्राफ मिला, IQ1 मिला। फिर हम लोग ने कैपिटल उतना ही रखा लेकिन लेबर बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेबर्स बढ़े हैं, हम लोग ने कैपिटल को कम नहीं किया ना, हम लोग ने लेबर्स को ही बढ़ा दिया, एक इनपुट को बढ़ा दिया, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हमें दूसरा ग्राफ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा ग्राफ यही तो शो कर रहा है ना कि प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आइसो पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, फिर आ रहा है आइसो पॉइंट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, आइसो पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि आइसो पॉइंट क्यों लीनियर नहीं होता, क्यों कर्व आता है, क्योंकि ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ओके, इसको कहते हैं मार्क TS
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज हम लोग हर चीज में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। इन्हीं चीज को अलग अलग तरीके से इसको वेरी करते हैं, ठीक है, नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है। कभी भी एक चीज को दूसरी चीजें पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। आप पूरी तरीके से लेबर को हटा के कैपिटल और पूरी तरीके से कैपिटल को हटा के लेबर नहीं यूज कर सकते। और हर बार आपको इक्वल क्वांटिटी में ही आप चीजों को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, राइट। फिर आता है टू आइसो पॉइंट्स कैन नॉट कट ईच अदर। अब इसके हिसाब से कभी भी दो आइसो पॉइंट एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो पैरेलल भी नहीं होते। आपको ये ध्यान रखना है कि वो पैरेलल भी नहीं होते लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करते। अब पैरेलल क्यों नहीं होते? बिकॉज कई आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज इसमें कभी भी किसी कोई जीरो नहीं होगा और ये जो पैरेलल क्या होंगे, मतलब ये पैरेलल भी नहीं होंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा है, आइसो पॉइंट नीड नॉट टू बी पैरेलल। फिर आपका यहाँ पे है नो आइसो पॉइंट कैन टच आइदर एक्सेस। दोनों आइसो पॉइंट में कोई भी कितने भी आइसो पॉइंट बना लो वो एक्सेस को नहीं छुएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो एक्सेस को छू रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक इनपुट आपका जीरो हो गया, जो कि नहीं हो सकता, आपको दोनों इनपुट्स की जरूरत है, ओके। फिर आता है आइसो पॉइंट्स का निगेटिवली स्लोप्ड। ये हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं। निगेटिवली स्लोप्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आपका सेम जो प्रोडक्शन है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भले सेम है लेकिन यहाँ पे आपकी जो है वो जो रेट है प्रोडक्शन का वो चीजें कम हो जाएंगी। जैसे कि आपके वो लेबर्स हैं वो वही रेट जो है नहीं देंगे, ठीक है, भले आप लेबर्स को बढ़ा रहे हो लेकिन उनको काम करने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना, और कैपिटल उतना नहीं होगा तो उस स्पीड में वो काम आपको नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। फिर आइसो पॉइंट्स आर नीड नॉट टू बी पैरेलल, अभी हम लोग ने ये बात की थी। आइसो पॉइंट इज ओवल शेप्ड। ये आइसो पॉइंट क्या करते हैं, ये ओवल शेप में आपके होते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया फीचर्स ऑफ आइसो पॉइंट। आई होप कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज गाइस आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। हमारा फेसबुक पेज भी है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स, तो आप उस पर भी जाकर के जो है फैकल्टीज है हमारी, बहुत सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है, आप उनसे पूछ सकते हो। और इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर समझना, बिकॉज आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी चीजों के साथ। इसमें हम लोग लॉज पढ़ने वाले हैं, मार्जिनल रेट पर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। और अपने फीडबैक आप दीजिए। वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज गाइस हिट द लाइक बटन सो दैट कि हमें भी रिव्यू मिलता जाए और हमें जो भी इम्प्रूव करना है वो चीजें हम लोग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।